औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें हमें Z1 की वैल्यू दी गई है और Z2 की वैल्यू भी दी गई है। ठीक है, और हमने क्या करना है कि इसको जो है x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ये नीचे हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। जैसा कि देखें पार्ट 1 जो है इसमें हमें z1 दिया गया है प्लस z2। हमने z1 और z2 को ऐड करना है। ऐड करके तो हमने क्या करना है, इसको x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो चलें जी क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, हम क्या करते हैं, सबसे पहले Z1 की वैल्यू को लिख लेते हैं कि Z1 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 7, ठीक है, cos 23 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन, और साइन का एंगल जो है वो भी हमारे पास 23 पाई ओवर 12 है। ठीक है, अब सबसे पहले देखें ये जो हमारे पास कॉस का एंगल है, ठीक है, और साइन का जो एंगल है यहाँ पे हमारे पास 23 पाई लिखा हुआ है और ओवर में हमारे पास 12 है। तो हमें पता है कि जो पाई है वो हमारे पास 180 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 23 को हम 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 23 को हमने मल्टीप्लाई किया 180 के साथ और डिवाइड कर दिया हमने 12 पे, तो हमारे पास जो एंगल है वो आएगा 345। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि कॉस का जो एंगल है 23 पाई ओवर 12, वहाँ पे हम एंगल जो है 345 लिखेंगे। इसी तरह साइन के एंगल जो है उसकी ये वाली वैल्यू की जगह पे भी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके 345 लिख देंगे एंगल में। ठीक है, तो चलें जी इसका एंगल लिख लेते हैं। Z1 हमारे पास बराबर है 7 कॉस, और कॉस का एंगल हमारे पास क्या है, 345 आया है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया 345 प्लस आयोटा साइन 345 आ जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ब्रैकेट के अंदर वाली जो वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि हम सबसे पहले cos 345 की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम cos 345 की हमने वैल्यू निकाली है तो वो हमारे पास आ गई है 0.9659। ठीक है, प्लस इसी तरह से हम साइन 345 की भी वैल्यू निकालेंगे। उसकी हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -0.2588। ठीक है, ये जो साइन की वैल्यू हमने निकाली 345 वो माइनस में आई है तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया इस तरह से। ठीक है, Z1 हमारे पास बराबर है 7 इंटू 0.9659। अब ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा आयोटा और साथ में आ जाएगा 0.2588। ठीक है, अब ये जो 7 है ये सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 7 को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.9659 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 6.7614। ठीक है, फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.2588 के साथ। 7 प्लस का है और ये वैल्यू हमारे पास माइनस के, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मिड में माइनस का साइन आ जाएगा, साथ में आएगा आयोटा और इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास आ गया 1.8116। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, Z2 की वैल्यू लिखनी है। यहाँ पे Z2 हमारे पास इक्वल है 11 cos
और कॉस का एंगल है हमारे पास 11 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन, और साइन का एंगल भी हमारे पास है 11 पाई ओवर 12, ठीक है। अब जो कॉस का एंगल है और साइन का एंगल है दोनों में हमारे पास है 11 पाई ओवर 12, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 12 पे, तो इसका आंसर हमारे पास आ 165, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, Z2 इक्वल है हमारे पास 11 और जो कॉस का एंगल है वो हमारे पास क्या है 165 आया है, ठीक है। इसको सॉल्व करके तो कॉस के एंगल में हम क्या लिखेंगे 165 प्लस आयोटा साइन, यहाँ पे भी 165 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि कॉस 165 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कॉस 165 की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास आती है -0.9659, ठीक है। ये हमारे पास कॉस 165 की वैल्यू आ गई है प्लस आयोटा। अब हमें क्या करना है, साइन 165 की वैल्यू निकालनी है, तो वो हमारे पास आ गई है 0.2588, ठीक है। अब ये जो 11 है सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे -0.9659 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 11 प्लस का है और ये वैल्यू हमारे पास माइनस किया है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है। साथ में आ जाएगा 10.625, ठीक है। फिर 11 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस आयोटा और 2.8468, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो जो सिंपल वाली वैल्यूज़ हैं वो सिंपल वाली वैल्यू में ऐड हो जाएंगे और जो आयोटा वाली वैल्यू है वो आयोटा वाली वैल्यू में ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं एडिंग 1 and 2, ठीक है। यहाँ पे पहले इक्वेशन 1 की वैल्यू लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 ये है हमारे पास, ठीक है, 614 माइनस आयोटा 1.8116, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, मिड में प्लस का साइन आ जाएगा। फिर इक्वेशन 2 को लिखेंगे ये वाली इक्वेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -10.625 प्लस आयोटा 2.8468, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू में ऐड होगी, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये वैल्यू प्लस की है और ये वाली वैल्यू जो है माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3.8637, ठीक है। इनको जो है हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया -3.8637, ठीक है। अब हम आयोटा वाली वैल्यूज़ को जो है ऐड कर लेते हैं। अब देखें ये जो वैल्यू है ये हमारे पास माइनस में है और ये वैल्यू प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा प्लस आयोटा 1.0352, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट 1 जो है क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 1 था उसका आंसर निकल आया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास जो पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 5 का Z1 माइनस Z2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 जो है ये वाली इक्वेशन 1 और 2 इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास पार्ट 2 का आंसर भी निकल आएगा, ठीक है।
तो चलें जी पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे z1 की वैल्यू लिख लेते हैं। इक्वेशन जो 1 है हमारे पास, ये z1 की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1 को। 6.7614, ठीक है, माइनस आयोटा 1.8116, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। माइनस आ जाएगा, उसके बाद इक्वेशन 2 है ये हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -10.625, ठीक है, प्लस आयोटा 2.8468, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो सिंपल वैल्यू है इसको इसमें से माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब देखें, ये एक साइन जो है बाहर माइनस का है और एक साइन अंदर है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17.3864, ठीक है। फिर उसके बाद ये वैल्यू माइनस की है हमारे पास, और ये साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू भी हमारे पास माइनस की हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन यहाँ पे माइनस का ही आएगा आयोटा। इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे अब, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.6584, ठीक है। ये हमारे पास पार्ट 2 का आंसर भी निकल आया, ठीक है। चलें जी पार्ट जो 3 है उसमें हमारे पास z1 और z2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन जो है हमने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही करना है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। जब हमारे पास दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी तो हमने उनके एंगल्स जो थे उनको ऐड कर लिया था। तो सेम बिल्कुल उसी तरह हमको इस क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसके पार्ट 3 में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे z1 की वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। z1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 7 cos 23 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन 23 पाई ओवर 12, ये हमारे पास z1 की वैल्यू है। डॉट डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, और साथ में हम z2 की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। और z2 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 11 और cos 11 पाई ओवर 12 प्लस आयोटा साइन 11 पाई और ओवर में हमारे पास 12 है, ठीक है। चलें जी अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं कि जब हमारे पास दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं तो उनके एंगल जो है वो हमारे पास ऐड हो जाते हैं। तो z1 और z2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये बराबर आएंगे हमारे पास r1 r2 के, ठीक है। और अंदर आ जाएगा हमारे पास cos θ1 प्लस θ2, ठीक है। इसी तरह से प्लस आयोटा साइन, और साइन के भी जो एंगल है वो हमारे पास ऐड हो जाएंगे θ1 प्लस θ2, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम z1 z2, ठीक है। और r1 और r2 हमारे पास क्या थे, r1 हमारे पास 7 था और ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास r2 के साथ, और r2 हमारे पास क्या है 11 है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा cos, और cos का जो एंगल था हमारे पास
थीटा 1 हमारे पास जो है वो है 23 पाई ओवर 12, ठीक है, प्लस थीटा 2 जो है वो हमारे पास है 11 पाई, और इसके ओवर में भी हमारे पास 12 है। इसी तरह से हम जो साइन है उसके एंगल्स को भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो साइन का जो एंगल है वो भी हमारे पास है 23 पाई ओवर 12 प्लस 11 पाई ओवर 12, ठीक है। ये हमारे पास साइन और कॉस के एंगल जो हैं ऐड हो गए हैं। अब यहाँ पे Z2 था, Z1 Z2, ठीक है। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 77 कॉस, और इनको हमने ऐड किया तो यहाँ पे हमारे पास एंगल आ जाएगा 34 पाई ओवर 12, ठीक है, प्लस आयोटा साइन, और इसका एंगल भी हमारे पास आ गया 34 पाई ओवर 12, ठीक है। अब हमने इसको क्या x प्लस आयोटा y की फॉर्म में कन्वर्ट करना था ना, ठीक है। तो हमने अभी इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे आ जाएगा 77 और कॉस, अब देखें यहाँ पे 345 मल्टीप्लाई पाई लिखा हुआ है और ओवर में हमारे पास 12 है। तो हम क्या करेंगे, 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ, क्योंकि पाई हमारे पास 180 के इक्वल है, और डिवाइड कर देंगे हम इसको 12 पे, ठीक है। 34 को हमने मल्टीप्लाई किया 180 के साथ और डिवाइड कर देंगे हम इसको 12 पे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 510, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉस का एंगल जो है 510 आ जाएगा, प्लस आयोटा साइन, अब जो साइन का एंगल है वो भी हमारे पास आ जाएगा 510, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि कॉस 510 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसकी हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ गया -0.8660, ठीक है। इसी तरह से हम साइन 510 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.5, ठीक है। अब 77 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -6.682, ठीक है। फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इस वैल्यू के साथ तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस आयोटा 38.5, ठीक है। यहीं तक हमने पार्ट 3 को सॉल्व करना था, ठीक है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास Z1 और Z2 डिवाइड हो रहे थे, ठीक है। तो जब हमारे पास एंगल जो हैं डिवाइड होते हैं, जब हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर जो हैं डिवाइड होते हैं तो इनके जो एंगल्स हैं वो हमारे पास माइनस हो जाते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे इनके जो एंगल हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। एंगल को सब्ट्रैक्ट किया तो जो हमारे पास दोबारा से कॉस का एंगल आया वो है 12 पाई ओवर 12, ठीक है। और साइन का एंगल भी हमारे पास 12 पाई ओवर 12 आया, ठीक है। तो ये वाला 12 जो है इस 12 के साथ कैंसिल हो गया और ये वाला 12 जो है हमारे पास इस 12 के साथ कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। तो पीछे हमारे पास पाई बच गया था कॉस पाई और यहाँ पे हमारे पास साइन पाई बच गया, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है कि कॉस पाई की वैल्यू निकाली है तो वो हमारे पास -1 आ गया, और साइन पाई जो की वैल्यू हमने निकाली थी तो वो हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। आयोटा के साथ हमने 0 को लिखा है और R1 R2 को हमने डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो ये जो हमारे पास R1 डिवाइडेड बाय R2 था इसको हमने मल्टीप्लाई किया -1 के साथ तो हमारे पास यहाँ पे -7/11 आ गया। फिर हमने 7/11 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, तो किसी भी चीज़ को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमारे पास 0 ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को जो है हमने यहीं तक सॉल्व करना था।
चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसके दोनों पार्ट हमारे पास इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 1 है, आर्गुमेंट Z1 और Z2, आर्गुमेंट Z1 और Z2 जो है हमारे पास इक्वल है आर्गुमेंट Z1 प्लस Z2 के, ठीक है। कह रहा है कि ये जो आर्गुमेंट है Z1 और Z2, ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या आर्गुमेंट Z1 और Z2 जो है ये हमारे पास ऐड होती हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि ये वाली साइड को लेके ये वाली साइड जो है हमने प्रूव करनी है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो Z1 है ये हमारे पास इक्वल है किसके, और 1 cos θ1 के, ठीक है, प्लस आयोटा sin θ1 के। और Z2 जो है ये हमारे पास इक्वल है R2 cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2 के, ठीक है। अब जो आर्गुमेंट Z1 है ये हमारे पास इक्वल है θ1 के, और आर्गुमेंट Z2 जो है ये हमारे पास इक्वल है θ2 के, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसकी हमने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, Z1 और Z2 उसमें मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि Z1 और Z2 हमारे पास इक्वल है R1 के, ठीक है। R1 हमारे पास R1 और cos θ1 प्लस आयोटा sin θ2 के, θ1, ठीक है। दरमियान में जो है डॉट आ जाएगा, डॉट का मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएगा R2 cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको इस तरह से लिख लेते हैं, R1 और R2 को इस तरह से लिख लेते हैं, और cos θ1 प्लस आयोटा sin θ1 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और डॉट cos θ2 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस आयोटा sin θ2 आ जाएगा। R1 और R2 ऐसे ही आएंगे हमारे पास, और ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, cos θ1 जो है हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है cos θ2 से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा cos θ1 और cos θ2, फिर cos θ1 को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा sin θ2 के साथ, ठीक है। मिड में प्लस का साइन आ जाएगा, cos θ1 और आयोटा को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा sin θ2, ठीक है। अब ये आयोटा sin θ1 मल्टीप्लाई होगा cos θ2 के साथ, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस आयोटा sin θ1 और cos θ2, ठीक है। इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आयोटा sin θ1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आयोटा sin θ2 के साथ। अब ये वाला आयोटा और ये वाला आयोटा जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएंगे आयोटा का स्क्वायर, और हमारे पास आ जाएगा sin θ1 और sin θ2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। R1 R2 cos θ1 और cos θ2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं
चलो अभी इसको इसी तरह से लिख लेते हैं, प्लस आयोटा कॉस थीटा 1 और साइन थीटा 2, ठीक है, ये वाली वैल्यू लिखी। उसके बाद प्लस आयोटा साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस का साइन, ठीक है। और 1 को हम इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 आ जाएगा, ठीक है। R1 R2। अब हम क्या करते हैं, जो सिंपल वाली वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं इस तरह से, कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2, साइन थीटा 2, ठीक है। और जो आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, दोनों में आयोटा सेम है तो ये बाहर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब हमने जो है फार्मूला बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है इसको पहले लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूला क्लोज होगा हमारे पास वहाँ पे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, उसके बाद ये वाली वैल्यू आती है, तो इस लिहाज से हम इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2, मिड में प्लस का साइन आएगा, उसके बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा 1, ठीक है, और साइन थीटा 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो है हमारे पास अल्फ़ा है और ये हमारे पास बीटा है, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास अल्फ़ा है और ये बीटा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो इतनी सिंपल वैल्यू थी इसका फार्मूला क्लोज करेंगे, ठीक है, इसका अलग से फार्मूला, और ये जो इतनी आयोटा वाली वैल्यू थी, ठीक है, इसका अलग से हम फार्मूला क्लोज करेंगे। ये अल्फ़ा है हमारे पास, ये बीटा है, और ये अल्फ़ा और ये हमारे पास बीटा है। तो चलें जी, यहाँ पे हम इस वैल्यू का भी फार्मूला लिख लेते हैं और इस वैल्यू का भी फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। ये वाले फार्मूले जो हैं आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर्स हैं उनमें पढ़ेंगे, ठीक है। कॉस अल्फ़ा और कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल होता है किसके, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के, ठीक है। अब देखें ये जो ऊपर वाली इतनी फॉर्म है ये हमारे पास इससे मिलती जुलती है, ठीक है। ये देखें कॉस थीटा 1 ये हमारे पास क्या है, कॉस अल्फ़ा है, कॉस थीटा 2 ये हमारे पास कॉस बीटा है, फिर माइनस, फिर साइन थीटा 1 हमारे पास क्या है, अल्फ़ा है, ठीक है, ये वाली वैल्यू है, फिर साइन थीटा 2 है तो ये हमारे पास क्या है, बीटा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इतनी वैल्यू है नीचे आयोटा वाली इसका फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। ये अभी हमने इसके फार्मूले लिखने हैं, तो नीचे वाली जो वैल्यू है उसका फार्मूला है हमारे पास साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक है, प्लस कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा, ये हमारे पास आएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल, ठीक है। अब देखें ये जो इतनी वैल्यू है इसके साथ मैच कर रही है, साइन थीटा 1 हमारे पास है अल्फ़ा, ठीक है, फिर कॉस थीटा 2 हमारे पास है बीटा, ठीक है, उसके बाद प्लस फिर ये अल्फ़ा वाली वैल्यू और ये फिर बीटा वाली वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूले बन रहे हैं दोनों वैल्यूज़ के, तो हम क्या करेंगे इसको क्लोज करके लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास Z1 और Z2 इक्वल है R1 और R2 के, ठीक है। अब इतनी जो वैल्यू है उसकी जगह पे ये वाला फार्मूला आएगा,
तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉस θ1 प्लस θ2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो एंगल है वहाँ पे हमारे पास थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम θ1 प्लस θ2 लिखेंगे। और जो वैसे इसका जो फार्मूला है उसके एंगल में अल्फ़ा और बीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा आया है। तो इसका जो क्वेश्चन में जो एंगल था वहाँ पे हमारे पास थीटा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे थीटा को यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस आयोटा साइन, और ये जो इतनी हमारे पास वैल्यू थी आयोटा वाली, ठीक है, तो वो हमारे पास इसके इक्वल थी, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब जो आर्गुमेंट है वो हमारे पास किसके इक्वल आया, आर्गुमेंट z1 और z2 जो है ये हमारे पास इक्वल आया है θ1 प्लस θ2 के, ठीक है। तो ऊपर जो है हमने यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि आर्गुमेंट z1 जो है हमारे पास θ1 के इक्वल है और आर्गुमेंट z2 हमारे पास θ2 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जगह पे θ1 जो है इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट z1 लिखेंगे। यहाँ पे आ गया आर्गुमेंट z1 प्लस और θ2 जो है वो हमारे पास इक्वल है आर्गुमेंट z2 के, तो यहाँ पे आ जाएगा आर्गुमेंट z2, ठीक है। और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है, z1 और z2 ये हमने प्रूव करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये और इम्पोर्टेंट भी